झारखंड की इस गुफा में रहती है इच्छाधारी नागिन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। दोस्तों, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड की इस गुफा में रहती है इच्छाधारी नागिन। अब आप लोग सो रहे होंगे कि झारखंड की ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी गुफा है जहां करती है इच्छाधारी नागिन वास। तो लिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपके वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि महादेव की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बना रहे। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस संसार में महादेव के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता तक तो हल ही नहीं सकता, तो हम मनुष्य का क्या औकात। जब तक खुद महादेव ना चाहेंगे तब तक इस धरती पर ना वायु उत्पन्न होगा, ना जल उत्पन्न होगा, ना आज उत्पन्न होगा। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो महादेव के बिना हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सावन की पावन महीना शुरू हो गया है और यह महीना महादेव का बहुत प्रिय महीना है। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप कम से कम बड़ा बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों, एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेता होगा। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों दोस्तों। इसलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार जरूर लिखें। क्योंकि दोस्तों, आप अपने जुबान पर नाम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आपको बेइज्जती महसूस होता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में तो हर हर महादेव लिख सकते हैं ना। इसलिए दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखें, ताकि महादेव की हाथ हम मनुष्य पर पड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि झारखंड की कौन सी गुफा है जहां इच्छाधारी नागिन वास करते हैं। तो दोस्तों, नाग पंचमी का त्योहार नजदीक आ रहा है। अगर आप नागलोक की कहानियों में रुचि रखते हैं तो आपको झारखंड की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि 500 वर्ष पूर्व यहाँ नागनागिन की गुफा का पता चला था। आज भी लोगों को इस गुफा में नागनागिन के साक्षात दर्शन होते हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड में दूसरे देवघर के नाम से प्रसिद्ध रांची के पहाड़ी मंदिर की। यह लोगों के श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। सामान्य दिनों में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पहाड़ी बाबा का दर्शन करने आते हैं। पहाड़ी बाबा का यह मंदिर नागदेव की कहानियों के कारण विख्यात है। यहाँ आपको नागदेव की गुफा के दर्शन होंगे। ऊंची चोटी पर विराजमान पहाड़ी बाबा के मंदिर के ठीक सामने नागदेव की गुफा है। सैकड़ों साल पुरानी इस गुफा में आज भी नागनागिन का साक्षात दर्शन होते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार फांसी टुंगरी के नाम से विख्यात इस मंदिर में 500 वर्ष से अधिक समय से नागदेव का वास है। लोग हर नाग पंचमी को यहाँ नागदेव को दूध अर्पित करने आते थे। यहाँ एक गुफा है। मान्यता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में उल्लेखित नागलोक तक पहुंचने का रास्ता यहाँ से होकर जाता था। नाग देवता की गुफा के ऊपर शिव का वास था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने वाले योद्धाओं को फांसी के लिए इस पहाड़ी पर लाया जाता था। इसी दौरान एक बार फिर इस धार्मिक स्थल के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी मिली। पहाड़ पर मौजूद शिवलिंग को पहाड़ी बाबा के नाम से आसपास के इलाकों में लोग जानने लगे। इस पहाड़ी पर स्थित मंदिर में अनंत काल से नागदेव की पूजा अर्चना होती है। खास बात यह है कि पहले आदिवासी धर्मगुरु पाहन सरना विधि से नागदेव की पूजा करते हैं। इसके बाद सनातन संस्कृति के अनुसार मंदिर के पुजारी पूजा करते हैं। नाग पंचमी पर नागनागिन की विशेष पूजा होती है। इस दिन पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। नागदेव को दूध लावा चढ़ाने के लिए लंबी कतारें लगती है। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है। मोहब्बत में जहां एक और प्यार का अलग एहसास होता है तो वहीं रूठने मनाने का भी अलग ही अंदाज होता है।
मोहब्बत सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सांप भी करते हैं। नाग और नागिन के रोमांस का वीडियो तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने नाग नागिन के रूठने मनाने का किस्सा सुना है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको नाग नागिन के रूठने मनाने का वो किस्सा जिससे पूरा गांव दहशत में है। मामला स्वार तहसील के कुशालपुर गांव का है, जहां आए दिन एक नाग को देखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि नाग के पीछे पीछे नागिन भी अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव में आ जाती है। सांप किसी को काट न ले इसलिए ग्रामीण दोनों को जंगल में छोड़कर आते हैं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन जब जब नाग उसे छोड़कर गांव का रुख करता है तो नागिन पीछे पीछे गांव की आबादी में चली आती है। ग्रामीणों बताया कि इन दोनों सांपों में प्रेम संबंध ही मालूम होता है, एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हो सकता है नाग नाराज होकर आ जाता है नागिन से। हमें यह इसलिए लगता है जब नाली से उन्हें उठाया तो वह चलने से परेशान थे, उसे डंडे से उठाकर यहाँ लाया गया है। हो सकता है इनमें झगड़ा हो गया हो प्रेम प्रसंग के चलते। हो सकता है नागिन उसे ढूंढते ढूंढते आ गई हो और वह नहीं जा रहा हो। यह तो ईश्वर जाने, पूरा गांव यहाँ डरा हुआ है।